Hello student. Now today we will see 8th chapter Reach for the Top from your Beehive textbook. Reach for the Top is about the mountaineer, a climber संतोष यादव. ये जो चैप्टर है ये पर्वतरोही जो माउंटेन पे चढ़ाई करते हैं और एवरेस्ट पे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लाइंबिंग किया होगा उसके बारे में लिखा गया है. तो यहाँ पर हम एक पर्सनालिटी देखते हैं संतोष यादव और इनके बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या अचीव किया और क्यों इनका जो पर्सनालिटी है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर. नाउ थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 persons you idolize. कि थोड़ा सोचो, थोड़ा रुक के सोचो और एक लिस्ट बनाओ जिसमें 3 to 5 persons को आप अपने आइडल मानते हो, उनके नाम लिखो. या एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स, या उनके अचीवमेंट से आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुए हैं. तो ऐसी 3 पर्सनालिटी के बारे में आपको लिखना है जिसने आपको एडोर किया हो. ठीक है. योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ लाइफ. स्फेयर मीन्स किसी भी एक्टिविटी के, जैसे लाइफ के किसी भी, जैसे क्रिकेटर हो सकते हैं, एजुकेटर हो सकते हैं और पॉलिटिशियन हो सकते हैं. तो अलग अलग फील्ड के कोई भी आप ऐसे 3 पर्सनालिटी को जो आपको इम्प्रेस किया हो, ऐसे जो अलग अलग, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, मेडिसिन हो गया, मीडिया के हो गए, आर्ट एंड कल्चर फील्ड से हो गए, तो वो हो सकते हैं. योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइस विथ यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर. फिर आपके टीचर आपके क्लास में डिस्कस करेंगे कि वो 5 जो आइडल पर्सनालिटी है जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो कैसे हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. दैट इज़ द संतोष यादव. इसमें हम फर्स्ट पैराग्राफ उठा रहे हैं. Now this is the first paragraph of your. You can see the picture is also a lady who was standing on the rock as like a mountain. और इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे. ये संतोष यादव हैं. ठीक है. Now the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. कि एक ऐसी वोमेन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में जिन्होंने 2 टाइम मतलब 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है और वो एक ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुई थी जहाँ पर सन का जन्म लेना एक ब्लेसिंग माना जाता है, आशीर्वाद माना जाता है, और एक डॉटर मतलब गर्ल का जन्म लेना एक श्राप माना जाता है. और जनरली ऐसे सोसाइटी में गर्ल्स का बॉर्न होना लोग अच्छा भी नहीं मानते, वेलकम भी नहीं करते उनका. व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उनकी मदर संतोष के पैदा होने के बारे में सोच रही थी, और ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, तभी एक वहाँ से साधु या कोई संत गुजर रहा था जिन्होंने उस संतोष की मदर को आशीर्वाद दिया. एज्यूम दैट सी वांटेड अ सन. अब उस संत ने बोला कि तुम जो चाहती हो, तो कोई भी उस सोसाइटी में क्या चाहेगा, एक सन चाहेगा. तो यहाँ वो कह रहे कि जो भी तुम चाहती हो, एक सन चाहती हो, तो तुम्हें एक सन ही होगा. बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सभी जो थे वो सरप्राइज हो गए. ऐसा क्यों? द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जो बच्चा होने वाला था उसकी ग्रैंड मदर जो थी, मतलब संतोष की दादी माँ, वो क्या बोलती हैं, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो वहीं बगल में खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, उन्होंने बोला कि हमें लड़का नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, जो होली मैन है था, जो संत थे, जो साधु थे, वो सरप्राइज कर जाते हैं. नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट. और यहाँ तक कि जो भी इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया एक सन के लिए, एक डॉटर के लिए सन की जगह, तो वो रियल में दिखा भी. मतलब कि जो न्यू बेबी बॉर्न हुआ वो गर्ल हुई और वो थी संतोष यादव.
The blessing seemed to work. The blessing seemed to work. कि ये जो ब्लेस इच्छा थी वो वर्क मतलब रियल में दिखाई दी. Now संतोष was born the sixth child in a family with 5 sons. संतोष का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे 5 बच्चे थे, वो भी बॉय थे, और उसमें एक जो 6 गर्ल ये बनी संतोष यादव. A sister to 5 brothers, एक बहन जो इसके 5 भाई थे. She was born in the small village of जोनियावास of रवारी डिस्ट्रिक्ट in हरियाणा. उनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास गांव में हुआ था. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकेंड. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. अब गर्ल का नाम जो था वो क्या दिया गया, वो संतोष दिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, कंटेंटमेंट, मतलब सेटिस्फैक्शन. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन जो संतोष थी वो इस ट्रेडिशनल लाइफ से अपनी खुश नहीं थी. मतलब लड़कियों को बाहर नहीं जाना, उनको पढ़ाई नहीं करना, लड़कों से बातें नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो होती थी इससे संतोष कहीं ना कहीं खुश नहीं रहती थी. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. अब वो जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो वो लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना शुरू करती थी. वो अगर कोई उनको बोलता था कि लड़कियां साइकिल नहीं चलाती हैं तो वो उसको डिनाई करती थी और वो साइकिल को चलाना शुरू करती थी. वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पे दूसरी जो लड़कियाँ थीं वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस में रहा करती थी. संतोष प्रेफर शॉर्ट लुकिंग बैक. संतोष को शॉर्ट्स पसंद थे, वो उसको पहन के रहा करती थी. लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए. सी सेज नाउ, अब वो कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. अब वो कहती हैं कि अगर मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा सोच रखा था मैंने कि अगर मैं सही रास्ते पे हूँ तो दूसरे जो हैं वो मुझे रोकेंगे नहीं. वो लॉजिकल वे में अपने थॉट को लोगों को बताती थी, और अब वो कह रही हैं कि जो मेरे आसपास रहने वाले लोग हैं वो मुझे रोक नहीं सकते, वो मुझे फॉलो ज़रूर करेंगे. नाउ द थर्ड पैराग्राफ. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल. संतोष की जो पेरेंट्स थे वो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, और वो इतने रिच थे कि अपने बच्चों को इस अच्छे स्कूल में भेज सकते थे पढ़ने के लिए. इवन टू द कंट्रीज़ कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ तक कि वो न्यू दिल्ली जो कंट्री का कैपिटल है वहाँ भी भेज सकते थे. विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, क्योंकि हरियाणा से वो पास में ही है दिल्ली, तो वहाँ वो भेज सकते थे और वो अच्छे से बच्चे वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते थे. बट इन लाइन विद द प्रिवलिंग कस्टम इन द फैमिली संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल. लेकिन जो वहाँ पे की सोसाइटी की परंपरा थी उसको इन लोगों ने फॉलो किया और संतोष को भी गांव के स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ऑन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव. अब वो डिसाइड करती हैं कि वो इस सिस्टम को, जो पुरानी परंपराएं सिस्टम बनी हुई हैं कि लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा सकता, उससे वो लड़ेंगी, शांति से लड़ेंगी, लेकिन सही समय आने पर. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16. और वो सही समय कब आया, जब वो 16 ईयर्स की हो गई थी. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड. और उनके गांव में ज़्यादातर जो लड़कियां थी वो 16 ईयर्स की एज में उनकी शादी की जाती थी. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. संतोष भी सेम इसी प्रेशर में आ गई जब वो 16 ईयर्स की हुई, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी सेम ट्रेडिशनल कस्टम्स को फॉलो करने वाले थे और संतोष के ऊपर भी शादी का प्रेशर आने लगा था कि वो जल्दी शादी कर ले. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर 8th chapter, top reach for the top. Okay, and next video I will explain the rest part of this chapter. Thank you.